हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। द एग्जीक्यूशनर पार्ट 11। इसका मैंने एक चैप्टर पेंडिंग रखा था ताकि 10 मिनट के ऊपर का वीडियो बने, लेकिन अगली बार एक्सपेक्ट मत करना कि 10 मिनट के ऊपर ही इसका वीडियो होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, गैंग्यू की हालत बहुत ख़राब रहती है। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद तो डॉक्टर्स उसे हील कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं उसके सपने में हीरोज क्यों नहीं मारते विलेंस को। गैंग्यू का ये सवाल सुनकर इक्वालिटी का मेंबर हंसने लगता है, बोलता है, जब मैं पहली बार इक्वालिटी में आया था गैंग्यू, तुम्हारे जैसा ही मेरा भी सवाल था, हीरोज क्यों नहीं मारते विलेंस को, और तुम इसका जवाब खुद ही पता कर लोगे हमारी जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी। दूसरा मेंबर बोलता है ये सुनकर, हाँ तुम चाहते हो मैं अपने हाथों से दूसरे लोगों को मारूं, लेकिन मुझे नहीं मारना है। अगर हीरोज लोगों को मारेंगे तो मैं हीरो बनना छोड़ रहा हूँ। टोमे बोलती है, मेरी सिस्टर भी क्रिमिनल थी जिसको प्रिजन में डेथ सेंटेंस मिला है। ये तो सच है, उसने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं, उसको मौत ही मिलनी चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ उसे एक बार मौका मिले इन सब क्राइम्स का भुगतान करने का। मैगो बोलता है, हीरोज क्यों नहीं मारते विलेंस को, इसका उल्टा क्यों नहीं सोचते, हीरोज क्यों मारे विलेंस को, क्योंकि उनके जीवन का कोई कीमत नहीं है, और या फिर उन्होंने इंसानियत छोड़ दी है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जिंदा होने पर उसकी कीमत होती है, और इंसान का मतलब क्या है आखिर में। चलो सोचते हैं, साथ में मिलकर सोचेंगे। रोजा बोलती है, हीरो का काम है विलेंस को मारना नहीं, हमारा काम है सभी को बचाना, तो अभी से दूसरे लोगों को मिलकर बचाना हमारे साथ। मुझे यकीन है गैंग्यू तुम पर। लेकिन गैंग्यू का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। आखिर में हीरोज विलन को क्यों नहीं मारते, उसके मन में सवाल रह जाता है कि तुम लोग बिना जवाब दिए ऐसे ही चले गए। फिर जिया आती है सपने में, प्रिजन इंस्पेक्टर का काम विलेंस को मारना नहीं, उनको सुधारना है। मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ जो उनको मौत की सजा मिलती है, लेकिन प्रिजन इंस्पेक्टर होने के नाते मेरा काम है क्रिमिनल्स को बताना उन्होंने क्या गलत किया है उनके एग्जीक्यूशन के पहले। गैंग्यू उसको जवाब देता है, कानून जज करता है लोगों को, और प्रिजन इंस्पेक्टर उस सजा को जारी रखते हैं जो कानून ने उनके ऊपर जजमेंट दिया था। इसीलिए क्यों एग्जीक्यूशन के पहले प्रिजन इंस्पेक्टर उन्हें बताए क्या गलत है। उसका सपना फिर बदलता है जिसमें खून की बारिश होती रहती है, और उस सपने में रहता है हैवेंग, उसके भाई का शरीर लिए हुए बॉल के आकार में। हंसकर बोलता है, गैंग्यू यहाँ तक कि तुम्हें भी इसमें मजा आया होगा, है ना, क्योंकि अभी भी लोग वही सब बातें करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद वही सब दिमाग खराब कर देता है पूरी तरह। सही बोला ना। और वैसे ही उसका सपना टूट जाता है, घबरा कर उठता है अचानक से। तभी उसे आवाज आती है, गैंग्यू तुम जाग गए। देखता है तो चेयर पे बैठी है लूपुस, लेकिन वो सपने की वजह से अभी भी थोड़ा हैरान ही रहता है। लूपुस बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी मदद करने आना चाहिए था, लेकिन भले ही मुझे पता था प्रिजन में कुछ हुआ है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि प्रिजन की वार्डन सच्चाई छुपा के रखी थी कि दंगा हो गया है। गैंग्यू बोलता है, सब ठीक है, वैसे भी तुम वहाँ आती तो मदद नहीं कर पाती थी। लूपुस पूछती है, क्या तुम सच में ठीक हो? मैंने सुना था तुम्हें प्रिजन में क्या टास्क मिला था कि क्रिमिनल्स का एग्जीक्यूशन करना। गैंग्यू बोलता है, देखा जाएगा, तो मैं थोड़ा भी ठीक नहीं हूँ, मुझे उन सभी को मार देना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लूपुस, क्या तुम भी यहाँ आई हो यही सब बताने कि मुझे विलेंस को नहीं मारना चाहिए? अगर ये बात है तो तुम वापस चली जाओ, मैं अब हीरो नहीं रहा, मैं एक प्रिजन इंस्पेक्टर हूँ। लूपुस हैरान रहती है सुनकर, बोलती है, हमें नया हीरो एसोसिएशन बनाना पड़ेगा मिलकर, और नई इक्वालिटी के लिए हीरो चुनेंगे, और अभी मैं थोड़े समय के लिए हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन हूँ, लेकिन इतनी सारी बदलाव के बाद हमें एक हीरो चाहिए जो हमें लीड करे, तो हमने सोचा तुम्हें चुनने का हीरो एसोसिएशन की चेयर पर, इक्वालिटी का पुराना मेंबर। गैंग्यू बोलता है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, मैं अब हीरो नहीं रहा, हीरोज को उन चीजों को करना चाहिए जो उन्हें करना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुरंत ही बाहर जाऊंगा, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। लूपुस खड़ी होती है कुछ बोलने के लिए। गैंग्यू, उतने में ही आवाज आती है एक, हीरो गैंग्यू तुमने सही कहा। सामने देखते हैं तो ऑटोरिटी खड़ा है, बोलता है, ओ तो तुम नए प्रिजन इंस्पेक्टर हो गैंग्यू। दोनों जन थोड़ा हैरान रहते हैं। ऑटोरिटी बोलता है, तुम बहुत सारे एग्जीक्यूशन से गुजरे हो, क्रिमिनल्स को अपने हाथ से मारते हुए। ये बोलते हुए, अब तुम्हें इन सब चीजों से नहीं गुजरना होगा, मैं जल्दी ही हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाऊंगा, और मैंने योजना बनाई है, हीरोज को इन्वॉल्व करूंगा क्रिमिनल्स के एग्जीक्यूशन में। लूपुस बोलती है, क्या? गैंग्यू बोलता है, क्या तुम वर्ल्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो? ये तुम बोल क्या रहे हो? ऑटोरिटी बोलता है, मैं जल्दी ही अपने पोजीशन से पीछे हटूंगा
ताकि मैं हिस्सा ले पाऊँ हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन के इलेक्शन पर। मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें ढूंढने। अगर तुम्हें दिलचस्पी है हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे यहाँ आने का। तुम बस यही समझो कि मैंने सिर्फ आकर हाय बोला। मैं यही मनाता हूँ तुम जल्दी ही ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाओ। लूपुस चिढ़कर बोलती है पीछे से, तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें चुनेगा भी? ऑथोरिटी बोलता है, वेल देखते हैं, इंतजार करना होगा, पता चल जाएगा जल्दी ही। और वहां से चले जाता है। लिपुस बोलती है गैंग्यू। गैंग्यू उतने में ही बोलता है, मैं थक गया हूँ तो प्लीज चली जाओ। लिपुस सुनकर एकदम हैरान रहती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑथोरिटी कार में बैठा है। बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, हर कोई जल्दी जल्दी में चल रहा है। मुझे और लूपुस को मिलाकर और भी लोग सभी देखते रहेंगे गैंग्यू को। एबिलिटीज के अपीयर होने के बाद इंडिविजुअल्स को बहुत कुछ सहना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आर्मी, पुलिस, वो सब निर्भर रहे सिर्फ एक पावरफुल इंडिविजुअल पर। दी वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा करती होगी गैंग्यू के ऊपर जो उसने क्रिमिनल्स का एग्जीक्यूशन किया है और उसे आगे एग्जीक्यूशन करने दिया जाएगा या नहीं। अभी के कानून के हिसाब से गैंग्यू ने जो किया है वो सीधा तो गलत ही है। ड्राइवर बोलती है, तो आप क्या करने का सोचे हो फिर? उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आइनर बोलता है खड़े होकर, कानून के हिसाब से रेकुलस प्रिजन की वार्डन को सजा मिलनी चाहिए। क्रून बोलती है, यह हालत बहुत अलग है, यहाँ तक कि मेरे सबॉर्डिनेट्स यही करते थे जो उसने किया है, मैं जाने देती थी इसे। आइनर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ब्ला ब्ला ब्ला, यही लिखा रहता है। फिर ऑथोरिटी बोलता है, तुम कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हो, क्या करना चाहिए और क्या समाधान है, बस तुम आइडियल हालातों के ही बारे में बोल रहे हो, ये सब बेकार है अभी। आइनर बोलता है, आइडियल हालात मैं पहले ही समाधान बता चुका हूँ, दी फायर ब्रिगेड, दी आर्मी, दी पुलिस। कुरुन बोल देती है, मैंने कभी हाँ नहीं बोला था। आइनर बोलता है, इन सभी को मिलाकर दी हीरो एसोसिएशन फोर्सेस को ज्वाइन करो और पकड़े क्रिमिनल्स को, उनके ऊपर जांच करेंगे, फिर कानून के जरिए उन्हें जजमेंट देंगे। ऑथोरिटी बोलता है, ये तुम्हारा समाधान है? आइनर बोलता है, हाँ। ऑथोरिटी बोलता है, ये सुनने में लग रहा है तुम्हारा सर बादलों में है। उतने में ही वर्ल्ड प्रेसिडेंट बोलता है, ऑथोरिटी तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? ऑथोरिटी बोलता है, चलो वोट करते हैं, नेशन से वोट करवाते हैं कि प्रिजन इंस्पेक्टर गैंग्यू को हक है या नहीं क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूशन करने का, हम कानून बदलेंगे। सभी लोग हैरान हो जाते हैं एकदम। वोट? बोलता है, इधर बैठे बैठे बकबक करने से अच्छा चीजें हम लोग साफ साफ कर देते हैं, वैसे भी तुम सारे लोग काम करते हो जनता के लिए, है ना? आइनर बोलता है खड़े होकर, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, ऐसी चीजों का वोट कराएंगे मेजोरिटी के ऊपर तो जनता से। ऑथोरिटी बोलता है, क्या तुम जनता को नीचे देख रहे हो? मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं होने देना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम हार सकते हो। क्या मैं गलत हूँ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ये सब सुनकर सोचता है, बोलता है, चलो ठीक है फिर वोट करते हैं। उसके 2 हफ्ते के बाद वोट का रिजल्ट आता है। बताया जाता है सभी को 88% अग्री हुए हैं, 12% ऑब्जेक्ट किए हैं। जीतने वाला लैंडस्लाइड है जो अग्री किए हैं। ऑथोरिटी बोलता है, ये तो होना ही था। वापस वो लेडी बोलती है, उनके लिए जो अग्री किए हैं वो सोचते हैं ये इंसिडेंट हुआ है एक वॉर को बताने के लिए, इसीलिए हमारे दुश्मनों को मार देना चाहिए। हमारे दुश्मन खाली बीस्ट हैं जो इंसानियत खो चुके हैं, इसीलिए कानून से जाने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस समस्या का कारण आइडल स्थिति की खोज है। गैंग्यू को लेते हुए बाकी सभी हीरोज को भी अथॉरिटी मिलेगी एग्जीक्यूशन करने का। दी ऑपोजिशन सोचती है गैंग्यू अभी भी भावनात्मक है, इसीलिए उसका फैसला असर डाल रहा है। खतरनाक हो सकता है अथॉरिटी देना एग्जीक्यूशन का। जब एक व्यक्ति को अथॉरिटी दिया जाता है एग्जीक्यूशन करने का, दिक्कत वही पहले वाले हीरोज की तरह हो जाएगी। जब एक व्यक्ति का खुद का जजमेंट ज्यादा जरूरी हो जाता है कानून से, तो एक खतरा आ जाता है सोसाइटी के गिरने का। और ऑपोजिशन के यही सोचते हैं। आइनर बोलता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस रिजल्ट को जगह देने की ताकि सभी लोगों को संतुष्टि मिल सके। ये सुनकर अथॉरिटी चिढ़ जाता है, बकवास, संतुष्टि सभी को, रिजल्ट एकदम साफ है तो दिक्कत क्या है अब? प्रेसिडेंट बोलता है, झगड़ना बंद करो, गैंग्यू को यहाँ बुलाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं गैंग्यू आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलता है, बहुत दिनों बाद गैंग्यू, मेरे हिसाब से तुमने खबर तो सुन लिया होगा। गैंग्यू बोलता है, हाँ मैंने सुना। प्रेसिडेंट बोलता है, तो तुम क्या चुनते हो? गैंग्यू बोलता है, वोट में जो रिजल्ट आया है मैं उसके हिसाब से चलूंगा और सारे लोगों का खुद से एग्जीक्यूशन करूंगा। प्रेसिडेंट बोलता है, फिर मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर रिजल्ट दूसरी तरफ आता था तो तुम क्या करते थे? गैंग्यू बोलता है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सभी को मारने के बाद खुद को सरेंडर कर देता था। प्रेसिडेंट बोलता है, ठीक है, एक और चीज, अगर रोजा अभी होती तो तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो अभी? ये सुनकर गैंग्यू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बोलता है, इसके जवाब के लिए आप रोजा से ही खुद जाकर पूछो। प्रेसिडेंट बोलता है, ठीक है, एक आखिरी चीज, ये सब खत्म होने के बाद क्या तुम दोबारा हीरो बनोगे? गैंग्यू जाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं। और न्यूज़पेपर, टीवी में सब जगह आ जाता है गैंग्यू पास हो गया है स्पेशल लॉ में। सारे प्रेस के लोग प्रेसिडेंट से सवाल करने के लिए गर्दी किए रहते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है सभी को, गैंग्यू को ऑफिशियल अथॉरिटी मिल गया है एग्जीक्यूशन करने का क्रिमिनल्स का।
ये उसके बारे में है जो भागे हैं रेकुलस प्रिजन से, जो अभी अभी थोड़े समय पहले हुआ था, और अभी जो कोई और हादसा होगा उसके लिए भी। ऑथोरिटी देखता रहता है मोबाइल में, बोलता है कितना ग्रेट है ये। अभी स्टार्ट होते ही हम चीजें बदलना शुरू करेंगे पहले जैसे ही खुद से। लूपुस भी देखती है इस चीज को। फिर देखते हैं हम जिया को, जो हाथ में कुछ लेकर बैठी रहती है और उसे पता चल गया है कि गैंग हो की मौत हो गई है और वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती रहती है। फिर हम देखते हैं सिंका को। तो ये लोग ऐसा खेलेंगे, ऐसा लगता है समय हो गया है तैयारी करने का। क्या तुम सभी तैयार हो मेरे एग्जीक्यूशनर्स? सब तो पूरी तरह तैयार रहते हैं और उनके साथ रहता है हेवेंग भी। और उसके ज़्यादा देर बाद नहीं, स्पेन और पोर्टुगल में ब्लू सर्कल अपीयर होकर लेटर दे रही थी और इनविटेशन भेज रही थी। और फिर देखते ही देखते रोड पर देखते हैं जहां आम लोग चलते रहते हैं, अचानक से उनकी नज़रें ऊपर जाती है तो एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल रहा है। सबकी नज़रें वही रहती है। उतने में ही उस पोर्टल से फायर ब्लास्ट करते हैं और जगह पे ही कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और वो अटैक किया रहता है एस्वेड ने। हो बोलती है देखकर ये कितना इंटेंस था। मोरिस बोलती है बेवकूफ, क्या होता अगर कोई इधर इनविटेशन एक्सेप्ट किया होता तो? तुम ऐसे अचानक से अटैक कैसे कर सकते हो कहीं से भी? एस्वेड बोलता है अगर वो लोग इस लेवल के अटैक से मर गए तो उन्हें ज्वाइन करने का हक भी नहीं है। और फिर सिंका हर जगह के टेलीविजन पर दिखने लगती है, सब जगह पर बोलती है हेलो हाय मेरा नाम है सिंका। कौंसल ऑफिस में भी बैठकर देखते रहते हैं। सिंका बोलती है मेरा नाम है सिंका और अभी से एग्जीक्यूशन शुरू होता है उन जेन्स का जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। सभी लोग पूरी तरह एक्साइटेड रहते हैं सभी को मारने के लिए। अंदर उनके कूट कूट के जोश भरा रहता है और वही दूसरी तरफ गैंग्यू भी तैयार होता है एग्जीक्यूशनर का यूनिफॉर्म पहन। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।